तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। और महाराष्ट्र का अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया, पार्टी को वहां एक तरीके से बोल सकते हैं कि बुरी हार हुई। मतलब बुरी हार इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पार्टी को जितनी उम्मीदें थी, पार्टी के नेताओं को जितनी उम्मीदें थी, लोगों को जितनी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों के एकदम परे रिजल्ट आया। सबको ऐसा लग रहा था कि 4 से 5 सीट जो है आसानी के साथ एमआईएम पार्टी के झोली में आ सकती है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मात्र एक सीट मालेगांव सेंट्रल मुफ्ती इस्माइल साहब का पार्टी के झोली में आया। और उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि पार्टी के लोग, पार्टी के नेता, या यहाँ तक के जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, टूट चुके होंगे, टूट जाएंगे। लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रही है, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। आप यहाँ पर तस्वीरें कुछ देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से वो कुछ महीने पहले जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो काम करने का जो तरीका है, दारुस्सलाम जो हेड ऑफिस है एमआईएम पार्टी का तेलंगाना हैदराबाद के भीतर, उस ऑफिस के भीतर जो रूटीन है काम करने का, उस रूटीन के हिसाब से काम में लग चुके हैं। फिर से अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था लोकसभा के भीतर, कहीं कहीं विधानसभा के भीतर। इन सारी चीजों को देखते हुए भी फिर से एमआईएम पार्टी के सदर, एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लोगों की खिदमत कैसे करनी चाहिए, ये इन दोनों नेताओं से सीखने की, जितने भी देश के भीतर नेता है उनको सीखने की जरूरत है। हर काम को करते हुए, सदन के काम को करते हुए लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, लोग जो है हमसे जुड़े कैसे रहे, ये दोनों नेता से सीखने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब सदन चलता है तो वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होता है जब राज्य के भीतर की अगर हम बात करते हैं तो वो राजधानी में शिफ्ट हो जाते हैं उस राज्य के भीतर। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो पटना में शिफ्ट हो जाते हैं, झारखंड की बात करते हैं तो वाराणसी में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो अपने विधानसभा के भीतर, बहुत ही कम ऐसे नेता है जो पहुंच पाते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान कर पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वाहिद नेता है जो इनको जब सत्र चलता है सदन का या कहीं जरूरत पड़ती है तभी ये बाहर जाते हैं। चुनाव का समय आता है, किसी राज्य के भीतर पार्टी चुनाव लड़ती है, तभी ये चुनाव प्रचार के लिए, पार्टी के काम के लिए बाहर जाते हुए नजर आते। वरना जितना इनको समय मिलता है फिर से वही लोगों के बीच नजर आते हैं, लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं, लोगों की समस्या को सुलझाने का काम करते हैं दारुस्सलाम हैदराबाद के भीतर। फिर से आप देख सकते हैं ऐसा लोगों को लग रहा था कि पार्टी के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये टूट चुके हैं। जिस तरीके से इनको उम्मीद थी कि मुसलमानों के हम नेता बनेंगे, मुस्लिम समाज के लोग हमें भर भर कर झोली वोट देंगे, हमें 5 से 7 सीटें आसानी के साथ महाराष्ट्र के भीतर, विधानसभा के भीतर मिल सकती है। लेकिन उम्मीदें जितनी थी उतनी उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी सारी बातों को दरकिनार करते हुए, हर चीज को साइड में रखते हुए सदन के भीतर भी पहुंचे, पार्लियामेंट के भीतर सत्र चला तो हर मुद्दे को उठाने का काम किया, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, अजमेर का मुद्दा हो, ज्ञानवापी का मुद्दा हो, बाबरी का मुद्दा हो, हर मुद्दे को उठाने का काम किया, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो। उसके बाद फिर लोगों के बीच पहुंचे दारुस्सलाम, जो उनका रूटीन है, हफ्ते में 6 दिन जो ऑफिस खुलता है और लोग वार्ड पार्षद से लेकर सांसद तक बैठते हैं ऑफिस में, और जिनको जिनसे जरूरत पड़ती है, जिसके लायक जो काम होता है उसके पास उनके द्वारा काम कराया जाता है। और उसी के बीच से ये तस्वीरें निकल कर आ रही है कि किस तरीके से काम बोलता है एमआईएम पार्टी का नेता, मुंह जबान सिर्फ बोलने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का करता है। जबान के साथ साथ
वो कलम से भी काम करते हैं, अपने हाथों से भी काम करते हैं और ऑफिस में बैठकर लोगों की समस्या का निपटारा भी करते हैं। तो ये तस्वीरें जो निकल कर आती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा सदन के भीतर जो मुद्दे को उठाने का काम किया, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे टीवी चैनलों में जाकर भी कहने का काम किया कि हार जीत होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें या हम जो अपना काम करते हुए बरसों से चले आ रहे हैं उनको हम छोड़ दें। हार जीत चुनाव होते रहेंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी। और हम जो काम करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया जाता है या सिर्फ हिंदुओं के लिए काम किया जाता है या सिर्फ सिखों के लिए काम किया जाता है। दारुस्सलाम के दरवाजे हर एक इंसान के लिए खुला हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। हर धर्म के लोग आसानी के साथ दारुस्सलाम के भीतर पहुंच सकते हैं और अपनी परेशानी को लेकर वहां जा सकते हैं और परेशानी को वहां से जाकर दूर भी करा सकते हैं। और ये कई वर्षों से यही होता आ रहा है। दारुस्सलाम की मिसालें दी जाती है कि किस तरीके से एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसी इमारत, एक ऐसी बिल्डिंग जो बड़ी बड़ी मल्टीपल कंपनी की होती है, लेकिन ये ऑफिस है। दारुस्सलाम एक ऑफिस है, एक इमारत। अब आप देखेंगे तो आप अचंभा रह जाएंगे कि एक पार्टी का जो दफ्तर कितनी बड़ी इमारत के भीतर है और इसी इमारत के भीतर सारी चीजें होती है। पढ़ाई लिखाई से लेकर जो काम, किसी की बिगड़ा हुआ काम, उनका भी निपटारा इसी ऑफिस के भीतर किया जाता है। इसी इहाते में, दारुस्सलाम के इहाते में, जो AIMIM पार्टी इसे जमात के नाम से जानी जाती है, इसी इहाते के भीतर सारी समस्या का समाधान किया जाता है। तो मैं आपको ये अपडेट देने का कोशिश कर रहा था कि चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, इसके नतीजे आने के बाद जिस तरीके से लोगों को जो उम्मीद थी, नतीजे नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी के लोग बिखर जाएंगे, पार्टी के नेता बिखर जाएंगे, खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मायूस हो जाएंगे। लेकिन कहा गया कि मुसलमानों के लिए मायूसी कुफ्र के माने माना जाता है। हार जीत होती रहेगी, मुकद्दर जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है कि हमारी हार होगी या जीत होगी, तय करने वाला ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम है मेहनत करना, लोगों के बीच पहुंचना और लोगों के बीच पहुंचकर अपने बातों को, अपने कामों को रखने का मैं कोशिश करता हूं। और जो भी फैसला होता है वो हमें मंजूर है। हम इस पर मायूस नहीं हो सकते हैं कि हमें जीत क्यों नहीं हुई और हमें हार क्यों हो गई। तो जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगी इस चीज को लेकर के, जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, क्योंकि अभी दिल्ली के भीतर कुछ महीनों के बाद चुनाव है विधानसभा का, इसमें भी लेकर के अब तक मैं खबर पहुंचाने का जरूर कोशिश करूंगा। जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश करूंगा। इसी तरीके का आप वीडियो पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।